डियर इन्वेस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आ गया हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 6 तरीके स्टॉक पिक करने के जिससे आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला कि स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले, क्योंकि अगर उसका पिछला अच्छा नहीं है तो मुश्किल ही है कि उसका अगला अच्छा होगा। तो आपको एक स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टॉक को खरीदने जा रहे हैं, जैसे बॉम्बे डाइंग। अब बॉम्बे डाइंग का स्टॉक गूगल पे डालिए और आगे डाल दीजिए कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरह का उस पर फ्रॉड या कोई भी फटकार सेबी से या आरबीआई के थ्रू वो खाया है, तो वो आपको हर एक न्यूज हर एक सन के हिसाब से बता देगा। वो आपके लिए इजी होगा इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर के लिए। दूसरा, सिर्फ स्टॉक का आपको नहीं देखना है पैक, आपको देखना है मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, जो उसके प्रमोटर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्या वो तो फ्रॉड नहीं करते या कोई भी सेंस में उनकी गुडविल खराब है स्टॉक मार्केट के मार्केट में, या किसी भी तरह की गुडविल या फिर उनका नेचर मैटर बहुत करता है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको बहुत जरूरी है ये भी देखना कि उसके प्रमोटर्स की गुडविल कैसी है। वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप डाल दीजिए रिलायंस, आप डालोगे खुद ही समझ में आ जाएगा उसके कितने प्रमोटर्स हैं और कौन कौन सीईओ हैं। तो ये सारी चीज आपको बता देगी कि कौन कैसी गुडविल वाला बंदा है या किसने किस सन में कितने का फ्रॉड किया था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, क्या वो कंपनी डेब्ट फ्री है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको कंपनी में ये जरूर देखना चाहिए कि उस पर कितना डेब्ट है, कितना उधार ले रखा है मार्केट से या फिर बैंक से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होगा कि कोई कंपनी आपको ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है तो आप कम से कम डेब्ट वाली कंपनी को भी चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको बिना उधार वाली कंपनी में ही निवेश करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अच्छा है अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिल जाती है तो। और चौथा है कि कंपनी का सेल और प्रॉफिट दोनों साल दर साल बढ़ता रहे। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ सेल बढ़ा रही है तो प्रॉफिट से मतलब नहीं है, या फिर कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है सेल्स नहीं बढ़ा रही। इन दोनों में कोई भी एक चीज ऊपर नीचे हुई तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि दोनों सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता रहे। ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आप अच्छे निवेशक के तौर पे आप ऐसे ही स्टॉक को पिक करो जो आपका साल दर साल प्रॉफिट बढ़ाता रहे। और पांचवा है जो कि हमें ध्यान देना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो और उस कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो साल 2 साल तो चलेगा अच्छे से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा निवेश करने के लिए। तो कंपनी हमेशा ऐसी उठाए या स्टॉक हमेशा ऐसे उठाए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोलगेट टूथपेस्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत ध्यान देता है। अभी मैं बता दूं जो मेरा फेवरेट है वो है दंत कांति टूथपेस्ट, वो भी आप यूज कर सकते हो। टूथपेस्ट नहीं, स्टॉक को यूज कर सकते हो, निवेश कर सकते हो पतंजलि में। तो ये है। अब आते हैं हम 6वें पॉइंट पे, जो रिटर्न ऑन कैपिटल है। बहुत जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि स्टॉक कितना रिटर्न निकाल रहा है, मैटर ये करता है कि वो कितना निवेश करके निकाल रहा है। अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है और ए 1 करोड़ निवेश करके 5 लाख का रिटर्न निकालता है और बी 50 लाख निवेश करके 3 लाख का रिटर्न निकालती है, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि कंपनी बी का रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो कंपनी हमेशा ऐसी उठाए जो कम से कम निवेश में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालती हूँ, ज्यादा से ज्यादा निवेश में कम से कम प्रॉफिट ना निकालती हूँ। ये सारे के सारे 6 पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और उससे जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं, कैसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक से भाई हमेशा दूर रहो जो न्यूज में लगातार रहते हैं या आरबीआई सेबी से फटकारे सुनते रहते हैं, हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई रूल्स या रेगुलेशन तोड़ते रहते हैं। ये सारे स्टॉक आने वाले टाइम में
आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत कर देंगे या फिर लॉस भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जानकारी की मैंने बता दी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो और मेरे को कमेंट में बताना आपको पतंजलि पसंद है कि कोलगेट। और इससे भी जरूरी बात, अपना अपना ध्यान रखें। और इससे पहली वाली वीडियो में आपने मुझे जितना भी प्यार दिया उन सभी प्यार के लिए और उन सभी सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और दुआ में याद भी रखिएगा मुझे। तो लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो।